जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के वन वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले MP फॉरेस्ट, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल और SI जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर क्या शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे, बताइए। देखिए, सारे ऑप्शन में पढ़ के बता देता हूं। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना, रोकथाम और जानवरों की गणना की गिनती करना, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना और उनका उपयोग करना। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर यह सभी शामिल होते हैं। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना और जानवरों की गणना करना और उनके शिकार की रोकथाम करना, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना, यह सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, नोरादेही अभ्यारण्य में किन जिलों को शामिल किया गया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। नोरादेही अभ्यारण्य में सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों को शामिल किया गया है। नोरादेही अभ्यारण्य में देखिए, अगर आप लोगों से सिर्फ एक ही नाम दिया जाए तब आपका आंसर होगा सागर, क्योंकि नोरादेही अभ्यारण्य का ज्यादातर हिस्सा जो है वह सागर जिले में स्थित है। नोरादेही अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा नोरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यह कहाँ स्थित है, अगर आपको सिर्फ एक नाम देखने को मिलेगा तो आप आंसर बताएंगे सागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किसकी सुरक्षा के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है सरदारपुर अभ्यारण्य में किसकी सुरक्षा की जाती है या किसके लिए यह बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी की संरक्षण के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य को बनाया गया है। सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में स्थित है, आंसर होगा धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यहाँ पर 2005 से दूधराज, सुल्ताना बुलबुल और खड़तीतर को भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। खरमोर की बात की जाए तो खरमोर पक्षी एक बड़े आकार का लंबी टांगों वाला पक्षी है, जो चीनी मोर या केरमोर भी कहा जाता है। यह पक्षी जुलाई से अक्टूबर के मध्य प्रजनन हेतु इस क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा स्थान जो है अपने चीतों के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अपने चीतों के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उमरिया जिले में स्थित है। यह भी आपके कांस्टेबल और पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, आंसर होगा उमरिया जिले में है। और मध्य प्रदेश, भारत में अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में जो सर्वाधिक बाघ घनत्व है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बाघ घनत्व पाए जाने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है जो कि भिंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यह भिंड में स्थित है, भिंड जिले में। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, डिंडोरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मंडला जिले में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार जो है यह डिंडोरी जिले में भी है। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को आंसर करना था इसलिए, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और यह मंडला जिले में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा डिंडोरी जिले में भी लगता है। और साथ ही साथ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
का जो विस्तार है 2 से 3 बालाघाट जिले में भी आता है। ठीक है, तो यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किन जिलों में, तो आपको कभी कभी एक साथ नाम देखने को मिल जाते हैं, मंडला, बालाघाट, तो अभी आप आंसर इसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़, इन पेड़ों में अब जो पेड़ हैं तो इन पेड़ों में कौन सी निकटतम विशेषताएं आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके पत्ते बड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं और इनमें एक ही कॉमन चीज होती है कि उनके पत्ते बड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है सागौन के पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनस्पति कौन सी पाई जाती है, किसके पेड़ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सागौन के, जो कि एक इमारती लकड़ी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कान्हा किस लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 1955 में स्थापित किया गया था मंडला जिले में और इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था और स्टेब्लिश कब किया गया था, इसे दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। इसे 1955 में स्थापित किया गया, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत से बंजर और हेलन घाटियां स्थित है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये वाला जो ये 2018 के अनुसार इसका डेटा है, तो यह अब आपको याद नहीं रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन ले लिया गया था आपके पटवारी एग्जाम 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर ने कब शुरू की गई। आप लोगों से पूछा गया मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह कब शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह 1973 में की गई थी। 1973 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास, बताइए कितना % टाइगर रिजर्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 25%। भारत का 25% जो टाइगर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश के पास है और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 29 जुलाई को। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गेनी मेनफोर्ड है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता जो है वह कौन है, तो गेनी मेनफोर्ड है। और यदि भारत में पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है या प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर होगा कैलाश सांखला। ठीक है, दोनों ही नाम अच्छे से याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य में जो सागौन का बेहतरीन जंगल या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक सागौन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा, बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित रातापानी बाघ अभ्यारण्य अपने सुंदर सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, बड़े से छोटे आकार के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करना है आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है ये 448 वर्ग किलोमीटर है। देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पूछा जाए कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी,
वर्ष 1968 में। हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपके पटवारी एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना से भी रिलेटेड क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, जिसमें सबसे खास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और आपका ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो आंसर होगा उमरिया जिले में। कब स्टेब्लिश किया गया, वर्ष 1968 में इसकी स्थापना की गई। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 1000 साल पुराना 2000 साल पुराना किला है, तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुराना किला है। यह आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वह क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आप लोगों को रिपीट करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले और प्रिपरेशन बेहतर हो पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन अभी आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में और पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब भी आपका आंसर होगा बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सांभर जो है यह सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। सांभर को निशाचर भी कहते हैं, यह उषा और गोधुली बेला में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग अपने एमपी जीके को और बेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो पीडीएफ दिखाई जा रही है 1800 प्लस बेस्ट एमपी जीके क्वेश्चन की, आप इसे जरूर डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपका एमपी जीके वाला जो पोर्शन है बिल्कुल सटीक जाएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फेन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, फेन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंडला में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है सीधी में 2 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संजय डुबरी और बगदरा। सीधी के 2 अभ्यारण्य संजय डुबरी और बगदरा हैं। संजय डुबरी राष्ट्रीय रिजर्व को टाइगर रिजर्व को वर्ष 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यह भी आप लोगों को अच्छे याद रखना है। संजय टाइगर रिजर्व में ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य तथा बघेल अभ्यारण्य सम्मिलित है, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे कि संजय डुबरी नेशनल पार्क में ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य दोनों स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर में। हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आंसर होगा छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो देखिए इसका नाम इसी नदी के आधार पर रखा गया। केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में और घड़ियाल अभ्यारण्य की बात की जाए तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि मुरैना जिले में स्थित है, यह भी आप लोगों को याद रखना। केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपसे कहा गया है छतरपुर में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा मुरैना में स्थित है। और बोला जाए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा सीधी जिले में, ठीक है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, तो ये 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी पर मुरैना जिले में, और केन घड़ियाल अभ्यारण्य केन नदी पर छतरपुर जिले में, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सोन नदी पर सीधी जिले में स्थित हैं। काफ़ी अच्छे से आप याद रखेंगे ताकि आप लोग इसे आसानी से कर पाएं। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य वो कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 320 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है बाघों की सबसे बड़ी घनत्व आबादी वाला अभ्यारण्य कौन सा है। तो आपसे पूछा गया सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पूरे भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, और यह इसीलिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जीवाश्म पार्कों में सबसे अधिक जीवाश्म पार्क कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म पार्क कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पाम जीवाश्म। जीवाश्म पार्कों में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म पार्क पाम जीवाश्म है। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डिंडोरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। यह डिंडोरी जिले के सहपुरा के पास स्थित पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पाम जीवाश्म राष्ट्रीय का मीन्स क्या होता है, पौधों का राष्ट्रीय उद्यान, यह आप लोगों को याद रखना है। पौधों का राष्ट्रीय उद्यान यह पूछा गया है, ठीक है। तो यह क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम आप कह सकते हैं फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है।
है और इसमें जो सबसे पुराने जो जीवाश्म पाए गए हैं वह नीलगिरी के जीवाश्म पाए गए। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान या आप कह सकते हैं डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान में किसके जीवाश्म पाए गए हैं, तब आपका आंसर होगा नीलगिरी के जीवाश्म पाए गए हैं, जो अभी तक ज्ञात सबसे पुराना जीवाश्म माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी डिंडोरी में स्थित है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, और यह डिंडोरी के स्थान गुघवा पर स्थित है। तो कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि गुघवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर डिंडोरी होगा। और यदि आपसे पूछा जाए डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, डिंडोरी होगा। या कह दिया जाए फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब भी आपका आंसर डिंडोरी होगा। तीनों का नाम एक ही है, उन्हें स्थानीय जिले के हिसाब से और उसके नाम के हिसाब से बोला जाता है। तो तीनों अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से, अगर आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक का जो हवाई अड्डा है वह कौन सा है। तो करेरा अभ्यारण्य की बात की जा रही है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, तब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर यह तो शिवपुरी में स्थित है। अब शिवपुरी के पास इनमें से कौन सा जिला है, बता दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर स्थित है। करेरा अभ्यारण्य जो है यह शिवपुरी जिले में स्थित है और इसके सबसे नजदीक जो हवाई अड्डा है वह ग्वालियर का हवाई अड्डा है। इस अभ्यारण्य में जो है करेरा अभ्यारण्य में महुअर और बगदेरी नदियां बहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि करेरा अभ्यारण्य में किसे संरक्षण दिया जाता है, तब आपको आंसर बताएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह उमरिया जिले में स्थित है, जो कि सर्वाधिक बाघ घनत्व के लिए जाना जाता है। 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या बुलाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ग्वालियर के महाराजा जितने भी हुए उन सभी का जो शिकार आरक्षित क्षेत्र था उसे अब किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, माधव अभ्यारण्य को, या हम कह सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जहां पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इसका नाम जो है ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर माधव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान से मनियार नदी पर सांख्य सागर झील का निर्माण सिंधियाओं के द्वारा करवाया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य सागर झील कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। किनके द्वारा निर्मित कराई गई है, सिंधिया वंश के द्वारा निर्मित कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर सी, पन्ना रिजर्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह पन्ना और छतरपुर जिले में फैली हुई है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि किस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्य और यहाँ पर उद्यान होना चाहिए, उद्यान में पाया जाता है जिसे बाघ का डर नहीं है, कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, गौर। ठीक है, गौर जानवर जो है मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य में पाया जाता है जिसे बाघों से डर नहीं है। गौर जानवर जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। पालतू गौर जो होते हैं यह मिथुन कहलाते हैं। ठीक है, यह गौ जाति वंश का एक जीव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए गौर की अगर बात की जाए, गौर शब्द से आप नहीं समझे हैं तो गौर का मीन्स जो होता है, आपने जंगली भैंसा देखा है वही होता है। ठीक है, जंगली भैंसे को ही क्या कहा जाता है, गौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है शिवपुरी को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1958 में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में
घोषित किया गया था। शिवपुरी में जो देखिए यहाँ पर शिवपुरी को किस वर्ष पूछ लिया है ना, तो देखिए इसका मीन्स क्या हुआ, माधव राष्ट्रीय उद्यान हुआ। क्या हुआ, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। इसे शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका मूल नाम जो है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। यहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बरही और बगदरी नदियां प्रवाहित होती हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील मगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए थे। आज की जो क्विज है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं तो आप लोग उन क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, और आपको जो PDF दिखाई गई थी आप वह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन